जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, अगर आपने चैत्र नवरात्रि के व्रत रखे हुए हैं जो कि इस बार 19 मार्च गुरुवार से शुरू हुए थे, और अगर आप इस व्रत को खोलना चाहते हैं, व्रत का पारणा करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि नवरात्रि व्रत का पारणा कब करना चाहिए, 9वीं या फिर 10वीं को पारणा कब और कैसे करें, क्या खाकर के व्रत खोलना चाहिए, अष्टमी तिथि को हम व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण मतलब जो कि 9 दिन के उपवास रखे हैं तो अन्न ग्रहण करके, प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खोला जाता है, उसी को व्रत का पारणा कहा जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले तो व्रत का पारण तिथि के अनुसार ही करना चाहिए। अगर आप अष्टमी 9वीं तक व्रत रखते हैं तो 9वीं तिथि में कन्या पूजन के बाद ही व्रत को खोलना शुभ माना जाता है। जिसके यहाँ पर अष्टमी को कन्या पूजन होता है, अक्सर लोग जो है अष्टमी की कन्या पूजन के बाद के व्रत को खोल लेते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें, जो कि हम नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा करते हैं, अगर हो सके तो आप कन्या पूजन अपने घर के परंपराओं के अनुसार अष्टमी को कर सकते हैं, या फिर 9वीं तिथि को भी कन्या पूजन कर सकते हैं। लेकिन व्रत का पारणा पूरे 9 व्रत करने के बाद जब 9वीं तिथि पूरी हो जाए तो 10वीं तिथि जब लग जाए उस समय ही आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। हालांकि ऐसा सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप अष्टमी को या फिर 9वीं को कन्या पूजन करते हैं, तो हो सके तो उस दिन सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखें और शाम को अन्न ग्रहण करके, यानी कि जो भोग माता रानी को आपने अर्पित किया है उसको आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करने के बाद ही व्रत को खोल सकते हैं। नवरात्रि व्रत पारण करने का निर्धारित मुहूर्त नहीं होता है। जब भी आप कन्या पूजन कर लें, कलश विसर्जन कर लें और उसके बाद व्रत को खोल सकते हैं। फिर बात करें व्रत में शास्त्रों का क्या तरीका है व्रत खोलने का, तो आपको बता दें, इस दिन सबसे पहले माता दुर्गा की पूजा करें। अगर आप अष्टमी का व्रत पूजन कर रहे हैं तो महागौरी का पूजन करें, सभी नव दुर्गाओं का ध्यान करें। 9वीं के दिन पूजन कर रहे हैं और इसी दिन उपवास खोलना चाहते हैं तो माँ सिद्धिदात्री का पूजन ध्यान करें। उसके बाद कन्या पूजन करें। 5, 7, 9, 11 जितनी भी कन्याओं के साथ में एक लांगूर के साथ में पूजन कर सकते हैं, उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, उनका पूजन आप करें। अगर इतनी कन्याएं नहीं मिल पा रही हैं तो एक कन्या और एक लांगूर का, यानी कि बटुक का, जो एक छोटे बालक को कि हम बटुक के रूप में बैठाते हैं, उन्हें आपको भोजन अवश्य कराना चाहिए। उन्हें हलवा, पूरी, काले चने का भोग लगाकर प्रेम से भोजन कराएं। दक्षिणा और उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और ध्यान रखें, कभी भी कन्या पूजन करने से पहले व्रत को नहीं खोला जाता है, जो कि अनजाने में लोग ऐसा कर लेते हैं, उनके द्वारा रखे गए व्रत जो है निष्फल हो जाते हैं। तो अब बात करेंगे व्रत पारण की सही विधि क्या है। तो कन्या पूजन के बाद हाथ जोड़ करके, जहाँ पर आपने चौकी बिठाई है, माँ की स्थापना की है, कलश रखा हुआ है, वहाँ पर आप हाथ जोड़कर किसी आसन पर बैठ जाइए। हाथ जोड़कर सच्चे मन से माता से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, मैंने श्रद्धा पूर्वक नवरात्रि के व्रत रखे। अगर इन व्रतों में, पूजा पाठ में या फिर किसी तरीके की कोई कमी रह गई हो तो हे माँ, आप दयालु हैं और मुझे क्षमा करें, मेरे व्रतों को और मेरी पूजा को स्वीकार करें। फिर जो भी भोग आपने माता रानी को अर्पित किया है उसको ग्रहण करके आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में आप हलवा, खीर या फिर जो फल अर्पित किए हैं, पंचामृत अर्पित किया है, उन्हीं को ग्रहण करके आपको व्रत को खोलना चाहिए। थोड़ा सा जल लें, जल पीने के बाद आपने जो भी सात्विक भोजन बनाया उसका आप सेवन करें। तो व्रत का पारण इस तरीके से होगा, सात्विक भोजन हो या फल हो, उसका एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखे, पक्षियों के लिए निकाल के रखे, उसके बाद आप व्रत का पारणा कर सकते। इस विधि से व्रत खोलने में कोई दोष नहीं लगता है। बात करें तिथियों की, तो इस बार चैत्र तिथियों को लेकर बहुत ज्यादा असमंजस बना हुआ है। हालांकि अष्टमी तिथि तो 26 मार्च गुरुवार को ही है। अगर आपके यहाँ इस दिन कन्या पूजन होता है तो अष्टमी तिथि के अंदर आप कन्या पूजन करके व्रत को खोल सकते हैं। और इस बार 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:50 से 9वीं तिथि भी लग रही है। यही कारण है कि लोग इस दिन दोपहर के बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले पहले 9वीं का पूजन या फिर कन्या पूजन करने की भी बात कर रहे हैं। अगर आपके घर के आसपास इसी दिन अगर कन्या पूजन हो रहा है 9वीं तिथि का, तो आप भी करना चाहें तो आप गुरुवार को 9वीं की पूजा कर सकते हैं। नहीं तो अगले दिन यानी कि 27 मार्च शुक्रवार को आप 10 बजे तक, 10:07 तक 9वीं तिथि की पूजा कर सकते हैं, कन्या पूजन कर सकते हैं। कि 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाए तो आप उस समय व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।